वहीं रामपुर से समाजवादी पार्टी ने महबूबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया है। नदवी दिल्ली में संसद मार्ग मस्जिद के इमाम हैं और रामपुर के ही रहने वाले हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर जाने के लिए एक चार्टर्ड ट्रेन भी बुक किया है। हालांकि आजम खां और उनके समर्थक चुनाव बहिष्कार के ऐलान से पीछे नहीं हटे। वहीं खबर यह है कि आजम के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीदा है। और हमारे साथ नदवी जी खुद जुड़ चुके हैं, सपा प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है मुजीबुल्लाह नदवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, वेलकम। आपको रामपुर से प्रत्याशी बनाया है अब, और एक तरफ जो आजम खां के समर्थक हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मुझे इतना नहीं विरोध की। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिल जाएंगे जी, और सब लोग एक परिवार की तरह जुड़ करके इसमें हिस्सा लेंगे। जी, आपको लगता है स्थितियां ठीक हो जाएंगी आगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन आजम की जो करीबी हैं आसिम राजा, उन्होंने भी पर्चा खरीदा है। नहीं, वो ठीक है, सबको राइट है वो करने का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब हम लोगों से मिल जाएंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ बातचीत हुई है और कितना टफ मान रहे हैं? क्योंकि रामपुर ऐसी सीट है वो सपा के लिए एक साख की बात है, तो आपके लिए लगता है चुनौती है? मैं तो चुनौती नहीं समझता। मुझे उम्मीद है कि एक तरफा तौर पर सब हिंदू मुसलमान, मुझे उम्मीद है कि मुझे सपोर्ट करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भाव है कि रामपुर से मौलाना आजाद की तरह, जिस तरह से मुल्क जब टूट रहा था 47 में, तो मौलाना आजाद ने यहाँ से इलेक्शन लड़ करके सारे मुल्क में एकता, अखंडता और भारत की एकता का नारा दिया और रामपुर के लोगों ने उन्हें जिताया। आज भी 70 साल के बाद उस पैगाम मोहब्बत की, इतिहास की, एकता की बात करने की जरूरत थी और मौलाना आजाद भी उसी मस्जिद में से ताल्लुक था, उनको वहाँ नमाज अदा करते थे। आज माननीय अध्यक्ष जी ने उसी मस्जिद से मेरा इंतखाब किया और कहा, मुझे हुक्म दिया कि आप रामपुर में मोहब्बत की शमा रोशन करें और इसका पैगाम मुल्क के सारे कोने कोने में जाए और नफरत का माहौल खत्म हो, भाई भाई से मोहब्बत करे, भाई भाई के साथ शरीक हो और ताकि आगे वाली जनरेशन जो है वो तरक्की की तरफ और मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है, बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने जो है वो इसकी शुरुआत रामपुर से की। और रामपुर चूंकि मेरी जाए पैदाइश भी है और मैंने यहाँ पर बचपन में कुरान पाक भी यूज किया और जो रिलीजियस तालीम होती है, तो मुझे इस शहर से, इस शहर वालों से बहुत ताल्लुक और मोहब्बत है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ और परिवार में था ही, यहाँ आना जाना तो था ही, सब लोगों से रिश्ता था। आज जो है वो यहाँ जो थोड़ा सा कुछ सालों से बदमजगी सी फजा थी, वो उम्मीद है हम उसको खत्म करने में कामयाबी हासिल करेंगे। नदवी जी, लेकिन अखिलेश जिन्हें अगर आपको प्रत्याशी बनाए हैं तो आसिम राजा ने कैसे पर्चा भरा है? क्या अंदरूनी कलह है वहां पर? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे कोई इल्म भी नहीं है कि उन्होंने पर्चा भरा है नहीं भरा। मैं तो आप लोगों से, मीडिया वालों से सुन रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सारी जनता जो है जिस मोहब्बत से मेरी तरफ आ रही है, जिस यकीन के साथ उनकी आंखों में, उनके चेहरों पर जो मोहब्बत नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत देर से मुतलाशी थे कि कोई अच्छा कायद उन्हें मिल सके जो उनके साथ खड़ा हो, उनकी आवाज को सदन में उठाए। नदीज भी यहाँ एक बात ये भी है कि आजम खां के जो समर्थक हैं वो जो चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर अड़े हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो स्थितियां बहुत मुश्किल होंगी। नहीं, चुनाव से तो देखिए कोई, मैं नहीं समझता कि चुनाव से कोई वक्ती चीज है उनका कहना। चुनाव से जो है वो राय फरार इख्तियार करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा शहरी नहीं है भारत में तो ये कहे कि मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, वक्ती चीज है। नदवी जी, जिस तरीके से यहाँ पर भी रामपुर में देखा, क्या आप हैं प्रत्याशी, उसके बावजूद आसिम रजा ने पर्चा भरा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुरादाबाद में भी स्थितियां कुछ कश्मकश वाली बनी हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि आगे चल के स्थितियां ऐसी हो जाएं कि आपको फिर से नाम वापस लेना पड़े, ऐसा कुछ क्या आपको पूरा भरोसा दिलाया है अखिलेश यादव ने? जी बिल्कुल, भरोसे की वजह से तो हम लोग अभी जो है वो बहुत लोग हैं यहाँ पर। मैं माजरत चाहता हूँ, आप फिर सिलसिले को मुनक़ता करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत भीड़ है लोगों की
और रोजे हैं लोगों के, जाना है, दूर दराज लोग जी। गाँव से आए हुए हैं, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर दंतवी जी जुड़े थे, जिनका ये साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उनको आसिम रजा ने पर्चा भरा है, खरीदा है, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जो जनता उन्हें पसंद करेगी और जिस मकसद से वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्यार का पैगाम देंगे, इस सीट से कुछ कहते हुए नजर आए। आसिम रजा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपसे कुछ सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से किया। समाजवादी का सिंबल उन्हें मिला है। अब किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा। तो ये देखिए, आसिम रजा ने भी पर्चा भरा है, उधर यहाँ नदवी जी को भी टिकट दिया गया है, उन्होंने भी अपना पर्चा भर दिया है और उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने पूरे भरोसे के साथ उन पर भरोसा जताया है और उनके भरोसे पर ये कायम रहेंगे, उम्मीद पर खरा उतरेंगे और जनता उन्हें समर्थन भी देगी।